ओम शांति। 1 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। सबसे पहले शिव बाबा को बुलाएंगे कि शिव बाबा आकर हमें मुरली सुनाए। तो सबसे पहले अपने को आत्मा महसूस करना है, अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। फिर आत्मा मन जाना है ऊपर, बाबा को लेके आना है। देखना है मैं आत्मा जा रही हूँ, मैं पहुँच गई बाबा के पास परम धाम में। अब बाबा को लेके आ रही हूँ वहाँ से। बाबा आ रहे हैं। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया, भ्रिकुटी में विराजमान हुए सूक्ष्म वतन में। अब मैं आत्मा बाप दादा के साथ आ रही हूँ। अब बाप दादा हमें मुरली सुनाएंगे। देखना है बाप दादा को, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा को। 20/6/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम वाला करो। प्रश्न: इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? इस ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर: जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है। शांति धाम और सुख धाम याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है। बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते हैं। बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते हैं, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी खुशी हर दिन बढ़ रही है, इसका मतलब आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। शिवालय में तो सबको जाना है। स्वर्ग में जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो जाना ही है। शांति धाम में कोई बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे। शांति धाम को भी, परम धाम को भी शिवालय कहेंगे। सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे और सतयुग स्वर्ग को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापना करते हैं, दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। परम धाम है शांति के लिए और सतयुग स्वर्ग है सुख के लिए। यह है दुख धाम और अब यह नरक है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। अभी हम कहाँ बैठे हैं? संगम युग पर, सतयुग और कलयुग के बीच में। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं होनी चाहिए। बल कहाँ भी बैठे हो, धंधा आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं ये विशाल्य है, दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, देखना है परम धाम को, फिर सुख धाम में आएंगे, देखना है सतयुग स्वर्ग को। अपने को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। याद करते जाएंगे दोनों को, शिवालय को और सुख धाम को। तो बाबा कहते क्या हो जाएगा? शांति शिवालय
शांतिधाम शिवालय और सुखधाम शिवालय, दोनों को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो, जितना हम बाबा को याद करते हैं उतने हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन जुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे, इनका बुद्धियो कहाँ भटकता है क्या, या जुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं है। ब्राह्मणियाँ ले आती है, शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते हैं, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जैसे बिगड़ डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। महारथी घोड़े सवारे प्यादे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए जो मनुष्य की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्य को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। तो बाबा की याद में इकट्ठे बैठना है। तो नुमा शाम का जो समय होता है हमारा, सुबह शाम का 4 से 5 और शाम को 6:30 से 7:30, उसमें हमें बैठना है। बाबा कहते हैं इकट्ठा बैठना चाहिए, बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो उसके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूज़ियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं है। सबसे अच्छा है म्यूज़ियम, भले छोटा हो, एक कमरे में तो यह शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो, समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कमरे में छोटा सा हो, बाबा कहते हैं म्यूज़ियम, उसमें वैशाल्य हो, पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो, और समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वेद का बाप, वेद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे एम, वेद का बाप, वेद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर लें, MA कर लें या BA पास कर लें। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा बाबा। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई साथ साथ उठानी है, थोड़े टाइम में चला जाएगा, बाकी थोड़ा समय है, तो भी जागते नहीं है। अच्छी जो बच्चियाँ होंगी वह कहेंगी कि इन 400-500 रुपये के लिए क्यों हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियाँ तो फ्री है, बल कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं है। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। उस लौकिक जो है जॉब है उसमें क्या है, चने हैं, और इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियाँ तो फ्री है, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है, उनको छोड़ या नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ों को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं
शिवालय स्थापन करने। यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसी की मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। हम देख भी रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं। तो अब जाग जाना चाहिए। बाबा को याद करना है सुबह शाम। देखेंगे मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, बाप दादा सुना रहे हैं। दिन प्रतिदिन हालात खराब होती जाती है। अचानक आफतें आ जाती है। मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है। ये बंदरपना है विकारों के वश, तो इसे छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्य को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो चना भी किसी को नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों न बाप से बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्कर फिराना है। घूंघरों से चनों से मुट्ठी खाली कर हीरे ज्वारों से मुट्ठी भरकर जाना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं, तो उनको संभालना होता है। बाल बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गिलानी करना। 63 जन्म पाप किए हमने विकारों के वश। और दूसरा पाप कौन सा किया? बाप की और देवताओं की गिलानी की है। बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, देवताओं को कह दिया कि वो क्या करते थे, मारते थे। तो ये क्या हुआ? गिलानी हुई। विकारी भी बने और गाली भी दिया। भिखारी भी बने और गाली भी दिया। बाप की कितनी गिलानी की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए, ऐसे नहीं। बाबा हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। दे अभिमान में आना गोया अपने को भूलना है। अपने को समझना कि मैं शरीर हूँ, ये क्या है? भूलना अपने को आत्मा समझना है, महसूस करना है, ये है याद। तो भूलना नहीं है अपने को, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, इन कानों से मुरली सुन रही हूँ, मन बुद्धि की आंखों से बाबा को देख रही हूँ। बाबा ब्रह्मा तन में बैठ मुझे मुरली सुना रहे हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को बुलाना है। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप की फिर कैसे याद करेंगे? बाप को फिर कैसे याद करेंगे? बहुत बड़ी मंजिल है। अगर अपने को याद नहीं कर सकते हैं तो बाबा को कैसे याद करेंगे? तो इसलिए सबसे पहले अपने को याद करना है कि मैं आत्मा ब्रिकुटी में विराजमान हूँ। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है, अपने को महसूस करना है। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का ओपोजिशन होता है, माया का ओपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सदगुरु नहीं कह सकते हैं, यह बड़ी भूल है। धर्म स्थापन करते हैं, जिन्होंने धर्म स्थापन किया उनको सदगुरु नहीं कह सकते, यह बहुत बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, वो है शिव बाबा। बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं, गुरु तो ढेर हैं, लेकिन सतगुरु एक शिव बाबा है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखलाया, इंजीनियर का काम सिखलाया तो वह भी गुरु हो गया। वो भी क्या मानते हैं लोग, गुरु है ये मेरा, इससे सीखा हूँ मैं। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक ही है। सिखलाने वाला जो भी कुछ किसी को सिखाता है वो गुरु है, सिखलाता है कुछ भी, लेकिन सतगुरु एक ही है। तो सदगति सिर्फ एक शिव बाबा ही दे सकते हैं। अब तुमको सदगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है, इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहाँ तो गर्भ महल होता है। गर्भ जेल में, गर्भ में जाते हैं
तो वहाँ यहाँ सज़ा मिलती है कलयुग में, लेकिन वहाँ अगर महल है सतयुग में, वहाँ सज़ा नहीं होती है। विक्रम कोई होता नहीं है जो सज़ा खानी पड़े वहाँ पर, क्योंकि आत्मिक भान में रहते हैं। तो आत्मिक भान में जितना रहेंगे उतने वहाँ पाप नहीं होते हैं। यहाँ तुम बच्चे अभी हम अगर अभ्यास करेंगे आत्मा का, आत्मिक भान में रहेंगे तो पाप नहीं होंगे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से समुख पढ़ रहे हैं, बाबा से समुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं, भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं, मधुबन में डायरेक्ट क्या है, हम बाबा के पास आए हैं। जब बाबा ये मुरली चला रहे थे तो क्या थे, डायरेक्ट थे। अब तो क्या है, अभी तो हम बाबा को, अभी भी हम बाबा को विजुलाइज करते हैं कि बाबा पढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ तो बाबा ब्रह्मा भी, बाबा भी थे उस वक्त, तो सामने थे। अभी हम विजुलाइज कर रहे हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हो, बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे क्या है समझाते हैं। तुम शिवालय और विशालय को समझते हो, वेद की बात है, ये क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्य को कुछ मजा आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। रहम करो अपने पर, क्या इस विशालय में ही रहना है। बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बे में ठीकरी हाँ हाँ करते जाते हैं। बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए। खुद नहीं समझते साहूकार, पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, पैसे वाले लोग नहीं समझेंगे, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, क्योंकि पैसों में है उनका ध्यान। वह पिछाड़ी में आएंगे, वह भी आएंगे, लेकिन जब ख़त्म होगा सब कुछ, बाबा जाने वाले होंगे, चले जाएंगे। वह पिछाड़ी में आएंगे, जब बाबा जाने वाला होगा तब तो कुछ नहीं कर सकेंगे, टाइम ही नहीं होगा अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का। हमें भी देखो कितना टाइम लग रहा है क्रोध विकार को, काम विकार को छोड़ने में, तो वो लास्ट में आने वाले क्या कर लेंगे। इसीलिए तो बाबा ने टाइम दिया है कि अभी पुरुषार्थ करो, परिवर्तन कर लो अपने को। तो सबसे चैलेंजिंग काम है अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। तो पैसे वाले पैसे में खोए रहते हैं, वो बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे। वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे, धन भी। बाकी यहाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे, थोड़ा सुन लेंगे तो प्रजा में लास्ट में आ जाएंगे। गरीब बहुत उच्च पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है, कन्या को गरीब कहा जाता है, क्योंकि बाबा का वर्षा तो बच्चों को मिलता है। बाकी कन्या ध्यान दिया जाता है तब विकार में जाती हैं। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है, पवित्र रहोगे तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, बाबा कहते डरो मत, मैं सेठ बैठा हूँ ना, बाबा देगा हमें, तो हमें डरना नहीं है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुरत होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो, यह संगम युग। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरों की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए, कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, थोड़ा आवाज़ से डर जाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए। हाँ, फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। फंसेंगे तो विकार में जाना पड़ेगा। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब हैं कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएँ। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, वह भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, यहाँ है थोड़ा सा सुख। आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया, खल्लास। योगी और भोगी में फ़र्क है ना।
योगी और भोग बाबा की याद में रहता है, उसकी उम्र लंबी है, जो भोग में रहता है वो कम है। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज़्यादा टेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे, गरीबों पे दो, अभी उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर उनको ये इतना सब कुछ मिल रहा है तो वो आएंगे, उनको उठाओ। सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा है, यह संस्था बहुत अच्छी है। कौन अमीर कहते हैं, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते हैं। बोल के कमेंट्स अच्छे दे के जाते हैं पर अपना कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए खल्लास। माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बाप समझाते हैं, भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है ना, क्या हाल हो गया, क्या थे हम और क्या हैं आज। अच्छा, देखेंगे बाप दादा में याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की, मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ के देना है बाबा को। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान छुपा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुखधाम को भूल शिवालय अर्थात शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और वो हमें बहुत प्यार से वरदान दे रहे हैं। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप भव। ये जो गीता बाबा हमें पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट, ये पढ़ना है और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। किसी में मोह ना हो, हमारा अटैचमेंट ना हो, डिटैच। गीता ज्ञान का पहला पाठ है, शरीरी आत्मा बनो। अपने को आत्मा ध्यान केंद्रित करना है। मैं आत्मा अलग शरीर अलग है, शरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ है नष्टो मोह। पहला पाठ है आत्मा बनो और दूसरा पाठ है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनो, अटैचमेंट ना हो किसी से। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। पहला पाठ है विधि, इस विधि से हम सिद्धि पा सकते हैं। अपने को आत्मा समझेंगे तभी मोह से बाहर निकलेंगे, अटैचमेंट से बाहर निकलेंगे, डिटैच हो सकेंगे। तो पहला पाठ विधि है और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। सिद्धि मिलेगी, नष्टा मोहा बनेंगे हम। तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ। जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो हमें श्रेष्ठ कर्म के दिखाना है, श्रेष्ठ कर्म, ताकि हमारे श्रेष्ठ कर्म को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। आज का स्लोगन है, परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। इसको लगती है अभी पुरुषार्थ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये छोड़ना पड़ेगा खाने का, ये करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ बाबा को सौंप देना है। सिर्फ क्या करना है, हमें बाबा को याद करना है, बाबा के स्नेह में समा जाना है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है और रोज पढ़ना है। बाकी बाबा अपने आप करा लेगा, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।